जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th के जो पदखंड है यानी कविता संग्रह के पहला पार्ट जो करवक है ना। देख लीजिए करवक। आपको बता दें कि यहाँ से भी कुछ प्रश्न अच्छे प्रश्न उठते हैं और अच्छे मार्क्स आते हैं। चलिए इसे हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आपको बता देते हैं कि यहाँ से अगर आपने अभी तक हमारा बातचीत का और उसने कहा था का दोनों का संग्रह नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जरूर देख ले। उसके बाद आपको इस वीक एक भी प्रश्न में त्रुटि नहीं होगा बनाने में और ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और ना समझने में, क्योंकि लास्ट में हम स्टोरी सुना देते हैं। और आपको बता दें इसके लास्ट में आपको हम करवक दो पार्टों में विभाजित है ना, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। दोनों को क्या सारांश होगा वो अंतिम में आपको सुना देंगे, दोनों का समरी आपको लास्ट में सुना देंगे। चलिए इसे हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए करवक क्या है, कविता है पदखंड का। आपको अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में देख लीजिए। लेखक करवक के जो राइटर है उनका नाम है सर जी मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद जायसी। जन्म है सर उनका 1492 में और निधन सर 1548, लेकिन अनुमानित है सर, ये कंफर्म नहीं कि इसमें एक्सपायर कर गए थे, ये अनुमानित रखा गया सर 1548। जैसे विद्यापति का अनुमानित रखा गया है सर, उसी प्रकार से इनका सर 1548 जो है अनुमानित रखा गया। पिता का नाम सर जी मलिक शेख ममरेज। क्या नाम है सर? मलिक शेख ममरेज। इनके जो गुरु हुए सर, माता का सर इनके नाम हमने सारा चेक किया सर, इनके माता का नाम भी मतलब मेंशन नहीं किया गया, अज्ञात कर दिया गया है। ठीक है। गुरु सर इनके सूफी संत शेख मोहदी और सयाद अशरफ जहांगीर है सर। अब उसके बाद देखिए ये तो उनका कॉन्सेप्ट था सर। इसमें देखिए करवक पद्मावत के शुरू और अंतिम छंद से लिया गया है। किससे? पद्मावत के शुरू और अंतिम छंद से लिया गया है। जायसी जी द्वारा 21 ग्रंथों लिखे गए हैं, 20 या 21 ग्रंथ लिखे गए हैं सर। प्रथम छंद में यानी करवक के प्रथम छंद में जायसी जी ने गुणों का बखान किया है। किसका किया है सर? गुणों का बखान किया है, गुण का सर। ठीक है। दूसरा देखिए इनका दूसरा छंद यानी द्वितीय छंद में कवि ने पद्मावती के रूप और प्रेम कहानी का बखान किया है। किसका किया है सर जी? यानी दो खंड में आपको बताया था कि दो खंड में विभाजित है सर, प्रथम छंद और द्वितीय छंद, है ना। तो प्रथम छंद में क्या है सर जी? गुणों का है। और द्वितीय छंद में सर जी पद्मावती के प्रेम, रूप और प्रेम की कहानी का बखान किया गया है सर, है ना। गुणों का मतलब किसका गुणों का सर? ये यहाँ पर जो स्थित है सर, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, उनके गुणों का सर जी बखान किया गया है। आप जरूर देखिएगा सर, है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चलिए उनकी जो रचनाएं हैं सर, कृतियां, वो देख लेते हैं पहले। कृतियां देखिए सर, पद्मावत, अखारावट, अखरावट, चित्ररेखा, मसलानामा या मसला एक ही चीज है, मसलानामा रहे या मसला रहे एक ही चीज है, कहरानामा, आखिरी कलाम, ये सर जी इनके प्रमुख है सर। यहां तक जो आपको देख रहे हैं ये प्रमुख है सर। ठीक है। उसके बाद जो है चंपावत, इतरावत, मटकावत, सखरावत, मुकहरामा, रानामा है सर, होलीनामा, मसला आपको बता दिए थे। मसला ये जो है मसलनामा की कॉपी है सर, एक ही चीज है दोनों। धनावत, लहावत, है ना, पोस्तीनामा, मुराइनामा, इटीसी, है ना, इत्यादि। देखिए सर जी अखरावत जायसी जी का सबसे लंबी रचना है सर। दो रचना सबसे लंबी है सर, अखरावत और एक और है सर जी आखिरी कलाम। अखरावट और आखिरी कलाम, ये दो जो है सर जी सबसे लंबी रचना है सर। आपको बता दें पद्मावत जायसी जी का महाकाव्य है सर। कौन सा काव्य है? पूछेगा आपसे सर कैसा काव्य है, तो महाकाव्य है सर जी। ठीक है। अगर आप सब देखिए वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के एक महान कवि थे। किस कवि के सर? वह हिंदी साहित्य सर, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के एक महान कवि थे। ठीक है। वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के एक महान कवि थे। इनका देहांत अमेठी नामक आसपास के जंगलों में हुआ था। कहां? अमेठी नामक। किस नामक? तो अमेठी नामक इनका जो मृत्यु हुआ था सर। पद्मावत 1540 में और आखिरी कलाम 1530 में रचना हुई। कब हुआ सर? पद्मावत की जो रचना हुआ 1540 में और आखिरी कलाम की रचना जो हुआ सर वो 1530 में हुआ सर। ठीक है। अगर देखिए दोहा और चौपाई लिखे गए इस करवक की भाषा जो है अवधी है। यानी इस करवक जो है सर जी, करवक के दोहा और चौपाई जो लिखे गए हैं इसके करवक की भाषा क्या है सर जी? वो भाषा क्या है? अवधी है। तो आपसे पूछेगा करवक किस भाषा की रचना है या कैसे रचना है, तो अवधी कहिएगा भाषा में। क्या कहिएगा? अवधी। भाषा क्या कहिएगा? अवधी कहिएगा। अगला पूछेगा आपसे, पहले देख लीजिए जायसी जी प्रेम के पीर, श्रृंगार रस, प्रेम मार्ग, प्रेम रस के कवि है। आपसे पूछेगा जायसी जी कैसन कवि है,
तो एक बार कहिएगा प्रेम पीर, अगर फिर पूछ दे ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जरूर रहेगा श्रृंगार रस कवि, तो वो मारिएगा, वो नहीं रहेगा तो जरूर रहेगा प्रेम मार्ग, और वो नहीं रहेगा तो प्रेम रस कवि रहेगा, कंफर्म है। ठीक है, तो जयासी जी कैसे कवि है, तो प्रेम पीर, श्रृंगार रस, प्रेम मार्ग, प्रेम रस के कवि है सर। अच्छा, वह बचपन से ही बाएं आंख से क्या है सर, अंधे हैं। बचपन से कोई दुर्घटना जो हुआ सर उसमें आंख चला गया, तो बाएं आंख से अंधे हैं सर। ठीक है, और एक चीज और, इनका बायां सर कान भी नहीं है ना सर, मेंशन कर दिए होंगे, इनका बायां कान भी नहीं है सर। अगला, चेचक बीमारी के कारण उनका चेहरा खराब दिखता है सर। चेचक बीमारी के कारण कैसा दिखता है उनका चेहरा, बहुत ही खराब दिखता है सर। ठीक है, देखिए सर, बचपन में ही अपने माता पिता को किसी दुर्घटना में उन्होंने मृत्यु देखी है सर। इनके बचपन में इनके माता पिता क्या हो गए, गुजर गए सर बचपन में ही। ठीक है, किसी दुर्घटना में। उनका बायां कान भी नहीं था, इनका बायां कान भी नहीं है सर। उनका 7 पुत्र है सर, और 7 की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गया सर, है ना। वो क्या किए, गृहस्थ जीवन को छोड़ के बाद में सूफी संत बन गए सर। कैसे संत, सूफी संत बन गए सर। ठीक है, सूफी संत बन गए सर। उसके बाद देखिए, पद्मावत हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है सर। किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है सर। ठीक है, आपको ये जो करबक है सर, इनका आपने अभी कॉन्सेप्ट देखा। चलिए इनका शॉर्ट स्टोरी जानते हैं, और आपको बता दें कि इनका जो शॉर्ट स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 2 पार्टों में है सर, विभाजित है। दोनों का अर्थ आपको हम सारांश में ही समझा देंगे। पहले उनका कवि देख लीजिए सर, कविता, उसके बाद हम देखेंगे सर उनका क्या सारांश। नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी, चांद जैस विविध यानी विविधि, अवतारा दिनहीन दिना कलंक किन्ह उजियारा। चांद जैस विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्ह उजियारा। जग सूझा एक एकई नैनहा, उबासुक अस नक्तन मंगहा महा। जो लही अम्बही डाभ न होई, अतौ लभी सुगंध बसाई न सोई। किन्हा समुद्र पानी जौ खारा, अतौ अति भियौ असुझ अपारा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अभा कंचन गिरी लाग आकाशा। जौ लिही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण ओ तन्ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाव। कई चाव। अब मोहम्मद यही, अब दूसरा देखिए, मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनाया, सुना जो प्रेम पीर गा पाया पावा। ठीक है, जोड़ी लाई रक्त के ले, गिढ़ी प्रीति नैन जल भेई। ओ मन जानी कबित अस्किनहा, मुकु यह रहे जगत में चिन्हा। कहा सो रतन सैनी अस राजा, कहा सुबह असी बुद्धि उपराजा। कहा अलाउद्दीन सुल्तानो, कहा राघो जई किन्हीं बखानो। क स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न जग कोई न रहा जग रही कहानी। धनी स्वपुरुख जस कृतु जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कई न जगत जस व्यंचा के, न लील्हा जस मोल। जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। ये इनका सर मेन थीम है सर। चलिए इसका हम आपको सारांश समझाते हैं, इस कहानी का अर्थ, सॉरी इस कविता का अर्थ समझाते हैं। आप जो लिखिएगा इसको, प्रस्तुत करवक मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित महाकाव्य है ना, पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम छंदों से ली गई है, प्राप्त की गई है। जिसके पहले भाग में कवि अपने रूप के ऊपर है ना अपार गुणों का महत्व देते हैं, अपार गुणों का महत्व देते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे पास एक आंख है या एक आंख नहीं है ना, मैं बहुत गुणवान हूं, है ना, मैं फिर भी मैं क्या हूं, एक आंख नहीं है फिर भी मैं क्या हूं, बहुत गुणवान हूं। विधाता ने मुझे चांद के जैसा बना के धरती पर भेजा है। जिस प्रकार चांद में दाग होते हुए वह संपूर्ण संसार में उजाला फैलाते हैं, उसी प्रकार मैं अपने गुणों से संसार में उजाला फैलाता हूं। जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं लगते
तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। उसी प्रकार जब तक मनुष्य में गुण नहीं होता तब तक उस व्यक्ति का निखरता नहीं है, या उस व्यक्ति का वैल्यूशन बढ़ता नहीं है, या उस व्यक्ति को लोग चाहते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं। कवि कहते हैं कि मैंने कविता को अपने रक्त की लेई बनाकर जोड़ा है और इसे अपने आंसुओं के सींच कर इसे गीढ़ी प्रीति इसमें डाली है। अब नहीं राजतन सेन या रतन सेन हसीन, नहीं सुबह के जैसा बुद्धिमान उपराजा है, और न ही रानी पद्मावती है, और न ही राघव के जैसा पुरोहित है जिसे पद्मावती के रूप का वर्णन किया था। इस संसार में कोई नहीं है किंतु उनकी कीर्ति विद्यमान है। मैं इस काव्य की रचना यह सोचकर किया कि जो इसे पढ़े वह मेरे लिए दो अच्छे शब्द बोले और मुझे हमेशा के लिए याद रख सके, और जब जब पढ़े वो तब तक मेरा उसको याद आवे, है ना। ये कहानी का सारांश था सर। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा सर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे आपको, अगर आप अभी तक उसने कहा था और बातचीत का संपूर्ण वीडियो नहीं देखा है और संपूर्ण नोट नहीं बनाया है, और आपको एक बात और कह दे कि इस वीडियो जो आप देखते हैं इसका एक क्या करिए, आप एक कॉपी में नोट बना लीजिए, है ना। नोट बना लीजिएगा जिससे आपको बार बार उसको देखते रहिएगा तो माइंड में रिवीजन होते रहेगा। थैंक यू जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी।